How to prepare for hotel management NCHMCT JEE 2026-27 exam while appearing 12th board or you have done with your 12th board. Most generic question asked by many of the student, 12th board के साथ मैं कैसे prepare करूँ and अगर 12th complete कर लिया है what should be my strategy. So one by one discuss करेंगे. Obviously everyone target for the top IHM colleges like IHM मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, बैंगलोर, IHM गांधीनगर, कोलकाता, चेन्नई, Lucknow is there. Okay, Hyderabad is there. There are top IHMs which one should definitely target for. Why one should target top IHM? Brand name. इंडिया में आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो IHM इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट. उसके बाद देयर आर द प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, बट अच्छे कॉलेजेस का जैसे कि वेलकम ग्रुप हो गया आपका, लाइकवाइज अदर होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंफ्रा, फैकल्टी, कॉलेज का ब्रांड नेम, रिक्रूटर्स, कंपनीज जो हायरिंग के लिए आती है, प्लेसमेंट्स. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है. ठीक है. सो होटल मैनेजमेंट JEE 2026 आइडली ये एग्जाम होगा आपका अप्रैल मंथ में. ओके, 26-27 प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो. 12th अपियरिंग मतलब जितने लोग अभी जस्ट 11 कंप्लीट कर ही रहे हो, आपके 11th के एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी आप 12th चालू कर दोगे, राइट. और अगर आपका 12th हो गया है तो कैसे मैनेज करोगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो होटल मैनेजमेंट करने के बारे में सोच रहा है टॉप IHM से, सो दैट दे कैन गेट द कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम दिस वीडियो. और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so before we discuss, disclaimer, if you have parent who are watching my this video, so आपके बच्चे का एडमिशन IHM में NCHMCT JEE के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है. 12 का जो परसेंटेज है उसका रोल प्ले नहीं है आपके IHM कॉलेज के एडमिशन को लेकर के. जितनी अच्छा स्कोर रैंक आएगा NCHMCT JEE एग्जाम में उतना बेटर IHM मिलेगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि 12th में अच्छा नहीं करना, 12th में भी अच्छा करना है, बट 50-50% आप रेशो टाइम को डिवाइड करके दोनों एग्जाम को इक्वली बैलेंस करो. ओके, सो 12th अपियरिंग और 12th कंप्लीट. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप 12th अपियरिंग के साथ प्रिपेयर करो या 12th कंप्लीशन के साथ, और कौन सा वाला IHM टारगेट करो. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस को लेकर के, बट उसके पहले अगर आपने प्रिपरेशन चालू नहीं किया हुआ है, सो एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस. क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे वी हैव सेंटर्स. In Pune, opposite Deccan bus stop, we have a center near to the Deccan metro station, and in Mumbai, Thane, Dadar, Andheri, Borivali, Vasai, classroom के लिए you can visit. Screen पे मैंने सारे नंबर दे दिया हुआ है. And if you're not Mumbai and Pune based, online live classes के लिए you can contact our online team, या तो आप menuary.com पे visit कर सकते हो. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ठीक है. So very first let's talk about the challenges. बोर्ड एग्जाम के साथ प्रिपेयर करने वाले हो, दोनों टाइम को मैनेज करना होगा. बोर्ड एग्जाम आपका 12th बोर्ड और आपका NCHMCT. ठीक है. इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स जो भी आपको मिलेंगे कॉलेज में, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा. दोनों एग्जाम मतलब दो नाव पे हो, राइट. और दोनों नाव को स्मूथली आपको आपके टारगेट तक लेके जाना है. ये आपके लिए चैलेंज है. जितने लोग का 12th हो गया है, आपका 1 साल का गैप होने वाला है. इस गैप में आप थोड़े सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज करो. आगे जब आप जाओगे करियर में तो ये गैप क्यों था वो बता सकते हो कि हाँ एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे थे और यू हैव डन सम कोर्सेज. ठीक है. यूडमी, कोर्सेरा या स्वयं की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से आप बेसिक कोर्सेज कर सकते हो. एंड या यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको क्रैक करना ही पड़ेगा NCHMCT JEE विद गुड स्कोर, गुड रैंक. अदरवाइज 26 आपने गैप दिया हुआ है, उसके बाद 27 में एग्जाम आएगा, 2 साल का गैप हो जाएगा. तो अपने को क्रैक करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर रैंक ला के अच्छे IHM में जाना पड़ेगा. और फैमिली रिलेटिव प्रेशर थोड़ा इंडिया में चलता है कि भाई अभी क्या कर रहे हो, पूरे साल भर प्रिपेयर कर रहे हो तो what else you are doing, है ना. तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती है, तो डीमोटिवेट, मोरल डाउन नहीं करना है, फोकस होके प्रिपेयर करो. ठीक है. सेकंड, स्टडी प्लान. डू हैव योर स्टडी प्लान. कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो. सो 2-3 आवर्स मंडे टू फ्राइडे वीकडे में, 3 to 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स वीकेंड में, सैटरडे संडे. ये टाइम आपको डिवोट करना चाहिए. डेली वीकली टारगेट जो आपके प्रिपरेशन हो रही है, टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, लाइकवाइज वीकली. एंड या डू ज्वाइन एनी कोचिंग, लाइव या क्लासरूम. आपके नियर बाई लोकल एरिया में कोई कोचिंग है या तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मेन्यूअर के भी कोचिंग क्लासरूम में या तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो. बट ये डेफिनेटली ले लेना, राइट गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानर, रिसोर्सेज सब लगेंगे. ओके. रैंडम प्रिपेयर बिल्कुल मत करना. यहाँ पे भी सेम एडवाइस करूँगा मैं, या तो आप सेल्फ, लाइव या क्लासरूम प्रिपेयर कर लो. ठीक है. सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वॉच ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोज विच इज़ देयर ऑन द डैशबोर्ड विच यू गॉट. ओके. जो भी आपने रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, या लाइव या क्लासरूम. बिकॉज आपके केस में मैक्सिमम टाइम है आपके पास डिवोशन के लिए, आप मैक्सिमम टाइम आपके प्रिपरेशन में दो. डेली वीकली टारगेट डिसाइड करो. एंड
कोचिंग कोई ना कोई ले लोगे तो बेटर है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक चांस, दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, 12th अपेयरिंग सिलेबस एंड वर्कआउट, पूरी डिटेल सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाउ टू स्टार्ट माई 26 प्रिपरेशन को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। लॉजिक, इंग्लिश, जीके, क्वांट और आपका सर्विस सेक्टर सिलेबस वाइज। जो मेजर गेम चेंजर होता है वो होता है इंग्लिश, जीके एंड क्वांट, 3 एरिया। लॉजिक लोग कर लेते हैं, अरेंजमेंट वाला एरिया थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सर्विस सेक्टर तो स्कोरिंग है मोर ऑफ अ इजी एंड कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन दे आस, वैसे यहाँ पे भी लॉजिक, जीके, इंग्लिश, क्वांट एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और उसको लेकर के वर्कआउट। इसके साथ साथ थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को भी एक्नॉलेज करो। जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम टाइम दो और उसको और बेटर बनाओ, और जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा टाइम देकर उसको और बेहतर करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज। आपके पास जो मैन्यूअर की बुक आपने ज्वाइन किया हुआ है तो यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट, ठीक है, या जो भी बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हो। प्रैक्टिस डेली एंड वीकली, टॉपिक टेस्ट लिखो, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 टाइप के आपके डैशबोर्ड पे टॉपिक टेस्ट है। सेक्शन वाइज टेस्ट, जब पूरा सेक्शन पढ़ के हो जाए फिर लिखो आप सेक्शनल टेस्ट। सेक्शन वाइज टेस्ट एग्जाम के थोड़ा 3-4 महीना पहले जब आपका प्रिपरेशन करके हो गया है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 10 मॉक तो लिख के जाओ, उससे ज़्यादा लिख रहे तो और अच्छी बात है, सो दैट यू विल गेट द रियल फील ऑफ द एग्जामिनेशन। वैसे यहाँ पे भी बुक से प्रैक्टिस, डेली, वीकली, वर्कआउट, टॉपिक्स, सेक्शन एंड फुल लेंथ मॉक। आपने 12th कंप्लीट कर लिया, आपके पास ज़्यादा टाइम है, पूरा सिलेबस 3 से 4 बार कर लेना। यहाँ पे आप 2 से 3 बार कोशिश करो सिलेबस खत्म करने की, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ का ध्यान देना है, स्टे फोकस। सो सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 एग्जामिनेशन एट अ टाइम, टेंशन, प्रेशर, पैनिकनेस ये आएगी। मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी है, कामली प्रिपेयर करना है, अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छा खाना खाना है, एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस। ओके, दोनों एग्जाम के टेंशन में आपकी हेल्थ खराब मत करना। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा, टाइम मैनेजमेंट, स्टे मोटिवेटेड रहना है आपको। कोई टॉपिक, कोई सेक्शन में स्कोर नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें होगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट ग्रेजुअली आप कोप करोगे। स्टे फोकस एंड स्टे हेल्दी। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर NCHMCT JEE एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर 12th बोर्ड, और यू हैव डन योर 12th बोर्ड। मुझे कमेंट करके बताना डेफिनेटली कौन सा वाला टॉप IHM आप टारगेट कर रहे हो, एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू पीपल आर फेसिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड या फॉर NCHMCT रिगरस प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन द मेन्यूअर बैचेस, क्लासरूम मुंबई पुणे एंड लाइव के लिए ऑनलाइन टीम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, write in the comment section. Let's prepare very well for NCHMCT JEE so that we can hit good score and get into the top IHM colleges. All the very best. Thank you.